हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन एग्ज़ाम प्रेप। और एग्ज़ाम प्रेप में आपका फिर से स्वागत है। और हमने अपनी पहली क्लास डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपके साथ क्या लैंग्वेज लर्निंग, एक्विजिशन और क्या डिस्कस किया था, मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, यानी बहुभाषिकता। ये सारी मैंने 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश पेडागोजी की आपकी आज दूसरी क्लास है। तो क्लास को शुरू करने से पहले बस मैं उसके साथ यही कहना चाहूँगा आपसे कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करिए ताकि आपके पास क्या है, जल्दी से नोटिफिकेशन क्लास की पहुंच जाया करे जैसे ही क्लास शेड्यूल होती है। तो इंग्लिश पेडागोजी में मैंने बताया था कि पेडागोजी क्या एक मेथड है। तो आपको एक माइंड मेकअप बना के चलना है कि आप क्या सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने क्या स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे और कैसे उसके सिलेबस को समझेंगे, यानी ये सारा प्रोसेस है। तो सीटेट देखिए क्या है, एक समझने का होता है, यानी आप ज़्यादा डीप मत जाइए चीज़ों को, बस एक एक्वायर यानी आप समझना सीखिए। यानी आप जैसे समझते जाएंगे सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है और आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें डीप घुसने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेंदी समझेंगे तो क्या दिक्कतें भी होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए ताकि सभी को ये क्लास क्या पसंद आए। और आज की क्लास अगर किसी ने मिस की तो उसका रिएक्शन पता नहीं कैसा होगा, शायद इस तरीके। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो अब देखिए आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा इंग्लिश पेडागोजी में पार्ट 2 में, तो मैं ये डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आपके सामने है कि 4 स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स ऑफ क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या कुछ इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो 4 स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप जानते हैं तो 4 स्टेप्स क्या होते हैं, आपने सीखा होगा LSRW। ये इसी वे में आपको पता भी होने चाहिए कि LSRW क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और क्या रीडिंग और राइटिंग। यानी L का मतलब क्या होता है, लिसनिंग। ठीक है, L का मतलब क्या होता है, लिसनिंग होता है। और R का मतलब क्या S का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग, है ना। ये क्या होता है, स्पीकिंग। R क्या होता है, रीडिंग। और W क्या होता है, राइटिंग होता है। तो आपको ये 4 स्किल्स पूछे जा सकते हैं। इनका सीरियल भी क्या होता है, यही होता है कि पहले L आएगा, फिर S, फिर R और क्या W। 4 आपके स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। यानी बच्चा पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, राइटिंग और क्या रीडिंग और राइटिंग। यानी कि सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले वो सुनना शुरू करेगा, फिर बोलना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ना आएगा, तब जाकर उसको क्या आएगा, लिखना आएगा। ठीक है, अब इसी में आपके जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। ठीक है, इसमें आपका देखो जो एक क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है रिसेप्टिव स्किल कौन सी है और प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं और प्रोडक्टिव स्किल कौन से हैं। ठीक है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। तो रिसेप्टिव का मतलब जब वो चीजें सीख रहा है, ठीक है, यानी एक्वायर कर रहा है, चीजें उसके तक आ रही हैं। तो आएंगी कहाँ से, जब आप सुनेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे। रिसेप्ट का मतलब है क्या, ग्रहण करना। यानी यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल में कौन कौन सी आ जाएंगी, लिसनिंग, है ना। और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, स्पीकिंग होगा। क्या, स्पीक तो बोलना होता है, यानी रीडिंग जब पढ़ेगा, है ना। तो दूसरी स्किल क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो आपकी बची कौन सी है, प्रोडक्टिव स्किल में जब उसके थ्रू कुछ चीज़ें बाहर आए, यानी कि जब आप बोलेंगे, यानी कि बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी अब उसके अंदर प्रोडक्टिव स्किल्स आ गई हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, जब लिखना शुरू करेगा तो यानी कि अब भी उसके पास क्या है, अब प्रोडक्टिव स्किल आ गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है और रिसेप्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन से है, स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये आपके हो गए क्या 4 स्किल। इससे यहाँ तक बस इतना ही आता है। ठीक है, इससे यहाँ तक क्या इतना ही
आता है। तो आप इसको नोट कर लें, यहाँ से एक नंबर आपका रखा हुआ है पेपर में, 1 मार्क्स आपका यहाँ से पक्का है। क्या है कि रिसेप्टिव स्किल्स पूछ सकता है, प्रोडक्टिव स्किल पूछ सकता है, और या 4 स्टेप्स आपसे ही हो सकता है, ये ऐसे सीरियल आ जाए। और ये आपके तो क्या है, और अदर भी पेडागोजी के सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए कुछ चीजें ज्यादा डिस्कस करनी है आज। अब इसके बाद है स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? तो स्टेजेस देखो, पहले क्या है, बच्चा क्या होता है, जब आप देखते हो क्या होता है, क्राइंग, है ना। दूसरे में क्या आता है, कूइंग, है ना, ये पूछा जाता है। फिर तीसरे में क्या होता है, बैबलिंग, क्या होता है, बैबलिंग, है ना। और 4 नंबर पे क्या आता है, स्पीकिंग। तो देखो क्राइंग हो गया, कुकिंग हो गया, बैबलिंग हो गया, और क्या स्पीकिंग हो गया। ये आपकी क्या स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो क्राइंग का मतलब क्या होगा, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि ये किस स्टेज पे होगा, बर्थ, ठीक है, जन्म के समय, यानी जब कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। जब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्राइंग यानी कि बर्थ के समय में। और उसके बाद कोइंग, जब कू कू यानी ऐसे करके आवाज़ करता है, तो क्या होता है, यानी कि जब उसकी एज कितनी होती है, एज कितनी होगी, 6 वीक होगी, 6 हफ्तों का जब होगा, ठीक है। आर्यभाषण में तब क्या होगा, लैंग्वेजेस स्टार्ट होगी, यानी वो 1 लेटर या 2 लेटर यानी 1 अक्षर 2 अक्षर बोलना शुरू करेगा। तो लैंग्वेज क्या होगी, स्टार्ट होगी। आर्यभाषण में तब क्या होगी, लैंग्वेज स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या है, बैबलिंग। बैबलिंग कब होगी, 6 मंथ का, जब बच्चा कितने मंथ का हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा, ठीक है, 6 मंथ का हो जाएगा, तब क्या स्टार्ट होगा, बैबलिंग। आर्यभाषण में तब क्या स्टार्ट होगा, बैबलिंग होगा, यानी तब वो क्या बोलने लगेगा, चाचा बोलने लगेगा, मामा बोलने लगेगा, ऐसे करके चाचा रुक रुक कर बोलेगा, ठीक है। स्पीकिंग का मतलब क्या है, अब बच्चा कितने साल का हो चुका है, 1 या 1.5 साल का हो चुका है, ठीक है। यानी कि मंथ में कहें तो 12 से 18 मंथ का हो चुका है, तब वो क्या करेगा, स्पीकिंग यानी बोलना शुरू करेगा, ठीक है। आर्यभाषण में तब वो क्या करेगा, बोलना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम लेना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी वो वर्ड क्या होगा, जो भी बोलना शुरू करेगा वो क्या होगा, नाउन होगा। और इसी को बोलते हैं क्या, होलो फ्रेज। ये आपके पेपर में आया हुआ है, होलो फ्रेज, ठीक है। किस एज में होगा, स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि 1 से 1.5 साल, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन से नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। आप इतना इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है। आर्यभाषण में अब इसी में देखो आगे, अब क्या है, 1 से 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, यानी अब 18 से 24 मंथ का जब होगा, यानी अराउंड कितना हो जाएगा, जब क्या होगा, अराउंड कितना हो जाएगा, 2 से कितना, 18 to 24 मंथ्स, है ना, यानी लगभग 2 साल का जब पहुंचेगा, तब क्या शुरू करेगा, तब क्या करेगा, अब वो पहला वर्ड जो लेगा, अक्षर वो लेगा, वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन होगा, पूछा जाता है ना, नाउन प्रोनाउन। और सेकंड जो लेटर होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब दूसरे नंबर पे, और नाउन और प्रोनाउन किस नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे। और यहाँ पे सिर्फ क्या था, नाउन बोलेगा, यानी जो अक्षर बोलेगा वो नाउन हो सकता है। ये पूछते हैं कि 18 से 24 महीने में क्या होगा, नाउन पहला अक्षर वो नाउन या प्रोनाउन का होगा, सेकंड अक्षर क्या होगा, जो सेकंड वर्ड होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। और जब प्री स्कूल एज क्या होती है, 2 से 6 साल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 2 से 6 साल के बीच में क्या होगी, प्री स्कूल एज होगी, प्री स्कूल एज। और आपको पता है 5 साल में तो जाना ही लगता है, तो 2 से 6 ईयर के बीच में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, उसी के बीच में क्या है, इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो आप इतना इसको नोट कर लें।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। पेपर के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या करना है, जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचा देना है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस मैं वही बताता चलूँगा। तो पहले आपके कौन है, मिस्टर जीन पियाजेट। ठीक है, कौन आते हैं, मिस्टर जीन पियाजेट। उसके बाद कौन है, देखो मैं बस इसमें बस नॉर्मल बताऊंगा, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की। ठीक है, और इसके बाद आपके कौन आएंगे इसमें, नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की आएंगे। ठीक है, नाम देख लेना आप लोग। तो अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टर्म बोला क्या, ईगोसेंट्रिक, है ना, स्पीच। जब बच्चा खुद से बोलने लगता है तो ये उसको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच। और प्राइवेट स्पीच किसने कहा, उसी चीज को प्राइवेट स्पीच किसने बोला, प्राइवेट स्पीच का नाम किसने दे दिया, क्या बोल दिया, वाइगोत्स्की। ठीक है, अगर कहीं भी लिखकर आ जाए ईगोसेंट्रिक स्पीच तो आप ध्यान रखना जीन पियाजे होगा। अगर प्राइवेट स्पीच आ रहा है तो आप वाइगोत्स्की को क्या करोगे, टिक करोगे। ठीक है, क्या करोगे, टिक करोगे। अब नॉम जो चॉम्स्की हैं, नॉम चॉम्स्की जो आपके हैं, नॉम चॉम्स्की, इन्होंने क्या बताया, नॉम चॉम्स्की ने एक LAD, पता होगा LAD नाम की चीज इन्होंने दी। LAD क्या है, वो टीवी वाला LED नहीं है, LAD। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज A फॉर क्या है, एक्विजिशन, है ना, और D फॉर क्या है, डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, डिवाइस। इन्होंने किसने बताई, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की। और ये किसकी बात करते हैं, एक और चीज लिख लो इनका, यूनिवर्सल ग्रामर की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की इन्होंने। और इन्होंने साथ साथ और भी एक चीज की बात की, एक और टर्म है, अगर आ जाए कहीं लिखा हुआ, इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी, देखिए पेपर का टाइम है तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए बस, कौन किससे बिलोंग करता है। डिस्कशन का पार्ट नहीं है अब। ठीक है, अब आपको सीधे क्या है, ग्रामर को देखना है। ठीक है, तो अब इसी के बाद एक और आते हैं, कौन है, BF स्किनर, है ना। BF स्किनर ने क्या कहा कि बच्चा क्या, सोशल लैंग्वेज लर्निंग की बात की इन्होंने। किसकी बात की है, सोशल लैंग्वेज, है ना, सोशल लैंग्वेज लर्निंग। आपको ये क्लास इस हिसाब से दी जा रही है ताकि सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो फ्रूटफुल है ही, है ना, क्योंकि अब उसको सिर्फ मेन टर्म्स देखने हैं इसमें, और कुछ नहीं देखना है। कहीं कॉग्निटिव बिहेवियर की बात आ जाए, क्या आ जाए, कॉग्निटिव किसकी बात आ जाएगी, कॉग्निटिव बिहेवियर, है ना, कॉग्निटिव क्या, बिहेवियर की अगर बात आ जाए। ठीक है, आगे देख लेना, कॉग्निटिव बिहेवियर अगर आएगा तो भी BF स्किनर को लगाएंगे। ठीक है, इगोसेंट्रिक आएगा तो जीन पियाजे, प्राइवेट स्पीच आएगा तो वाइगोत्स्की, और LAD ये सब आएगा तो किस में लगाएंगे आप, नॉम चॉम्स्की को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और BF स्किनर कहते हैं कि इन्वायरमेंट सबसे अच्छा रोल क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, ठीक, लैंग्वेज क्या, एनवायरनमेंट किस क्या करेगा, रोल अच्छे से प्ले करेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। जिसको क्लास ना समझ में आया वो दोबारा से देखेगा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आज पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करने हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम से क्या है, रिलेटेड हैं। अब देखिए कुछ और पॉइंट आप कॉपी में डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बस अब यही देखना है, ठीक है। पहला है क्या है, पहला पॉइंट आपके सामने है कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है, कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट होता है क्या है, और ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किसने इंट्रोड्यूस किया, स्टेफन क्रेसन, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया, स्टेफन क्रेसन ने। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए, कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट को किसने इंट्रोड्यूस कराया, स्टेफन क्रेसन ने इंट्रोड्यूस कराया। और ये क्या है, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज इनपुट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय क्या, लिसनर। यहाँ पर क्या है, जो लैंग्वेज इनपुट होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज इनपुट है ना, क्या, जो लैंग्वेज इनपुट होता है, ठीक है, वो अंडरस्टूड कर लिया जाता है, ठीक है। वो अंडरस्टूड कर लिया जाता है किसके द्वारा, लिसनर्स के द्वारा, ठीक है। वो समझ लिया जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ सम बताता चल रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें कि लैंग्वेज इनपुट जो होता है वो लिसनर के द्वारा अंडरस्टूड कर तो लिया जाता है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो लिसनर जो है वो समझ तो लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं सब कुछ समझ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबको समझ जाए, यानी वो वर्ड और स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाता है, यानी उसके हर एक वर्ड एंड स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाता है, क्या नहीं पाता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है, जैसे आपने बच्चे को एक स्टोरी पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, बच्चे को आपने एक स्टोरी पढ़ाना शुरू किया और आपने पढ़ लिया और आपने उसको कहा ऐसे से ऐसा होता है, तो उसको एक कहानी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन उसमें पर्टिकुलर कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाएगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात किसने की, मिस्टर स्टेफन क्रेसन ने इसकी बात की है। तो इतना आप नोट करें। उसके बाद आता है इसमें टॉप डाउन अप्रोच। सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। देखो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए करें आप, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो यानी आपने पहले सेंटेंस देखा, फिर सेंटेंस के बाद उसको वर्ड में लेके आए और वर्ड के बाद आपने क्या, लेटर्स की बात कर दी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टॉप डाउन, यानी किसी बाहर से यानी बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ आना क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ये टॉप डाउन अप्रोच था, तो उसके बाद क्या है, बॉटम अप अप्रोच भी आता है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट, यानी पहले आपने बच्चे को लेटर्स के बारे में बताया, ये एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, फिर वर्ड के बारे में बताया और फिर जाकर उसको कहा क्या है, ये है सेंटेंस, है ना, फिर सेंटेंस के बारे में बताया, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी आपने लोअर ए से लेके हायर तक ले गए, तो क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच हो गया। इसी में एक और आता है, वो क्या होता है, टॉप डाउन मॉडल, ठीक है। टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन मॉडल में देखो क्या है, यहां से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टॉप डाउन मॉडल में जो होता है वो लिसनर जो होता है, लिसनर है ना, जो लिसनर होते हैं वो इंस्ट्रक्टर है ना, इंस्ट्रक्टर से क्या नॉलेज ले तो लेते हैं, ठीक है, इससे नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद अपनी चीज़ों को बाद में क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे मान लो बच्चा है, वो क्या होता है, क्लास में टीचर की बातों को क्या करेगा, ध्यान से सुनता है, उसके बाद घर में जाकर उस चीज़ को अप्लाई कर देता है अपनी चीज़ों पे और उसकी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। यानी कि यहाँ इंस्ट्रक्टर की हेल्प से वो अपनी चीज़ों को और क्या करेगा, सही करने की कोशिश करेगा। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच की बात अलग है, टॉप डाउन मॉडल में बात अलग है। यहाँ इसकी हेल्प लेगा, है ना, उसके द्वारा फिर अपनी चीज़ों को क्या करेगा, सही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस किए जाएंगे, कुछ नेक्स्ट
क्लास में। ठीक है, तो अब आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवीजन कराने की कोशिश की जाएगी। आगे है इनपुट इनपुट हाइपोथेसिस। अब फिर से बात आती है इनपुट हाइपोथेसिस किसने दी है, तो स्टेफन क्रैसन, है ना, स्टेफन क्रैसन ने इसको भी दिया है। तो देखिए नया नाम बार बार आ रहा है आपके सामने, ये स्टेफन क्रैसन है जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं इसको, किसको, इनपुट हाइपोथेसिस को। और इसके में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 5 हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टेफन क्रैसन ने क्या किया था, जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए 5 हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस कराई। 5 हाइपोथेसिस क्या करी, इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, फाइव हाइपोथेसिस क्या करी, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। फर्स्ट क्या है, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। ठीक है, पहली क्या है, ये ए है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। फर्स्ट आपकी ये है क्या, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, इसको आप नोट कर लें। सेकेंड है द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। थर्ड है आपका क्या है, द इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है, इनपुट हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। 4 नंबर, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। और 5 नंबर है आपका द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये 5 इन्होंने दिए हैं, किसने, स्टेफन क्रैसन ने। तो हो सकता है आपको एक नाम दिया जाए सही और 4 गलत दे दिए जाए और फिर आपसे कहा जाए कि कौन क्या होगा। ठीक है, तो द एक्विजिशन हर लर्निंग हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द इनपुट हाइपोथेसिस और द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये किसने दिया, स्टेफन क्रैसन ने दिया है, इनपुट हाइपोथेसिस जो मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं और सेकेंड लैंग्वेज है। और इसमें इन्होंने 5 हाइपोथेसिस बताई है सेकेंड लैंग्वेज के लिए, जो 5 आपके सामने हैं। ठीक है, ये हर कोई नहीं बताता है और ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लें। इसको नोट कर लें। इसके बाद है क्या, सिमेंटिक्स। ठीक है, सिमेंटिक क्या होते हैं, सिमेंटिक आपके होते हैं द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। यानी जब क्या करते हैं, स्टडी आप करते हैं ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी किसी वर्ड्स और क्या, वर्ड्स हो गए और फ्रेज हो गए। ठीक है, वर्ड्स या फ्रेज के जब किसकी स्टडी करेंगे, मीनिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में, मीनिंग के बारे में जानते हैं, किसके, वर्ड्स और फ्रेज के मीनिंग के बारे में, तो उसको बोलते हैं क्या, सिमेंटिक्स बोलते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लें, फिर आज चलते हैं आगे। कुछ और शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ आपने नया सीखा हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर और लाइक करते रहें। और अगर जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, जिससे उनको क्या है, क्लास की अलर्ट मिलती रहे। ठीक है, दूसरा है इसमें सेकंड टर्म है क्या, कोलोकेशन।
कोलोकेशन क्या है कि टू और मोर वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन इंग्लिश, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड, टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, टू और मोर वर्ड्स commonly used together in English। इसको आप नोट करते जाएं, हर कोई ये नहीं पढ़ाता है और ये सब आया हुआ है, ठीक है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड क्या है एक साथ इंग्लिश में यूज़ कर लिए जाते हैं उसको बोलते हैं कोलोकेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आपका है इसमें कोलोक्वियल। क्या? कोलोकियल। कोलोकियल का मतलब क्या है? अब देखो इसमें कह रहा है कि कोलोकियल में कह रहा है डिनोटिंग अ मैनर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, डिनोटिंग अ मैनर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन कन्वर्सेशन, यानी जब बातचीत के दौरान आप क्या यूज़ करते हैं, क्या मैनर में आप बात करते हैं, क्या स्पीकिंग राइटिंग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? कोलोकियल, यानी बात करने का ढंग या तरीका या लिखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद है सिंटैक्स। उसके बाद क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब आप जानते हैं स्ट्रक्चर। सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है? एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब जैसे मान लो लिखा ही इज अ बॉय, तो आप समझ गए क्या? आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक क्या बना कि यहाँ एक सिंटैक्स यानी फॉलो हो रहा है, यानी आप सिंटैक्स में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हो कैसे कैसे चीज़ें अरेंज होंगी। कोलोकेशन का मतलब क्या था? टू और मोर वर्ड्स कॉमनली यूज टुगेदर इन इंग्लिश। कोलोकियल का मतलब है मैनर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन क्या? कन्वर्सेशन। सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ क्या? सेंटेंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीजें। उसके बाद है साइट वर्ड। अगला क्या है? ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है क्या? साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? कॉमनली यूज वर्ड होते हैं, है ना। क्या होते हैं? कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। ये क्या होते हैं? कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं। जैसे द हो गया, दिस हो गया, है ना, सो हो गया, दैट हो गया, यानी कि अधिकतर आप जिनको यूज़ करते रहते हैं आपके सामने आ जाएं तो आप नज़र में आपके अगर आ जाएंगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये तो यूज़ जानते हैं, यानी फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझे? जिसको आप इतना ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं कि जब भी आपकी नज़र में आया तो आप क्या उसको पहचान जाते हैं, इसीलिए साइट वर्ड्स ही नाम दे दिया है, ठीक है, जो कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं, तो ये साइट वर्ड्स हैं। उसके बाद देखो क्या है? स्कैनिंग। एक टर्म आता है इसी में स्कैनिंग, ठीक है, और एक टर्म आएगा क्या होता है? स्कीमिंग, ठीक है। एक क्या? स्कैनिंग और एक क्या है? स्कीमिंग। दोनों में ही आप क्या करते हो? धीरे धीरे क्या करते हो? रीड करने का काम, यानी एक चीज देखते हो, ठीक है। स्कैनिंग और स्कीमिंग में दोनों में ही यही चीजें हैं। ठीक है, अब स्कैनिंग और स्कीमिंग में क्या है? स्कैनिंग में क्या होता है? जैसे मान लो अब देखो स्कैनिंग में क्या है? अगर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट की हर चीज क्या करता है? एक एक चीज क्या वो स्कैनर स्कैन करके रख देता है। यानी स्कैनिंग का मतलब ये है जब किसी चीज को आप पढ़ते हो, यानी आपने स्कैन कर लिया हर चीज, एक तरीके की स्कैन, यानी क्या हर चीज उसके बारे में जान लिया, यानी रीड एवरीथिंग, यानी एग्जामाइनिंग एवरीथिंग क्लोजली, यानी हर चीज पास से आपने क्या डिटेल इंफॉर्मेशन क्या की? स्कैन कर ली है, क्या हर चीज़ की क्या बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन ले ली, है ना। जब डिटेल इंफॉर्मेशन होती है तो क्या होते हैं? स्कैनिंग।
और स्किमिंग में अब क्या है, स्लोली, धीरे धीरे, है ना, कैसे धीरे धीरे क्या करते हो, उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को लेते हो। ठीक है, स्किमिंग में क्या होता है, प्रोसेस वहाँ भी यही होता है, और यहाँ स्कैनिंग में क्या है, थोड़ा जल्दी से, यानी हर चीज़ का नज़रिया आपने ले लिया, यानी कि सर, लेकिन होगा सब कुछ डिटेल में। यहाँ स्किमिंग में भी सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा, और ये फास्ट प्रोसेस होगा। बस फ़र्क दोनों में इतना है, जब जल्दी जल्दी होगा तो स्किमिंग में क्या है, स्लोली, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या करेगा, रीड करेगा हर एक टेक्स्ट को, यानी आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो हर एक लाइन पूरी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद चीज़ें सीख रहे हो धीरे धीरे, तो स्किमिंग है। जब आपने देखा पूरा जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने क्या, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो वो क्या है, स्कैनिंग है, और ये क्या है, स्किमिंग है। जब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और बाकी आप जो चीज़ें होंगी फिर से आपके साथ, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में कोशिश की जाएगी पूरे कर दिए जाएं, या 1-2 क्लास और लगेंगी तो पूरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या, सारा पूरा इंग्लिश पेडागोजी का मैटर आपको यहाँ से मिलेगा डिटेल में, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कराए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आज क्लास थी, आगे भी आपकी ऐसी क्लास होगी, 2 से 3 क्लास में इंग्लिश पेडागोजी ख़त्म कर दी जाएगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना है। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और जो अभी क्लास देख रहे हैं और वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है।